देखो, हम आज कुछ पढ़ेंगे फंक्शंस की टाइप्स के बारे में। फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज योर वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन। सेकंड आपके पास हम पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। एंड फोर्थ वन हम स्टडी करेंगे इन टू फंक्शंस। ये आपके पास फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन, ठीक है। मैनी वन, ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और हम इन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे वन वन, ठीक है। वन वन फंक्शन, ठीक है। हम इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव, ठीक है। देखो, वन वन फंक्शन क्या होता है आपके पास। मान लो आपके पास टू सेट्स हैं, ठीक है। सेट एक्स एंड सेट वाई, ठीक है। वन वन नाम से पता लगा कि आपके पास जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी की यहाँ पर डिफरेंट इमेज होगी, ठीक है। सभी की अलग अलग इमेज होगी, ठीक है। एक्स वन की, ये एक्स टू की, ये एक्स थ्री की, ठीक है। हम इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है। जैसे आपके पास ये आ गया, ठीक है। दिस इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, आपने जो भी किया। एक्स वन की आ गई वाई वन, एक्स टू की वाई थ्री, मान लो एक्स थ्री की वाई टू, एक्स फोर की वाई फाइव, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है। देखो, वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन में आपके पास हर एक एलिमेंट की, ठीक है, अलग अलग इमेज होगी, ठीक है। ये देखो, जैसे आपके पास x1, देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज क्या है, एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, ठीक है। इसे हम वन वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सेट में यहाँ पर कोई एलिमेंट पुट कर रहे हो, वन टू, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है थ्री फोर फाइव, तो वन की इमेज, ये टू की इमेज, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। हम इसे क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। जब x1 एंड x2, यहाँ पर x1 और x2 अलग हैं, तो यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल होगा, ये भी वन वन की कंडीशन है, ठीक है। मान लो ये आ गया वन, ठीक है। वन की इमेज आ रही है थ्री, ठीक है। आपने एक एलिमेंट और लिया वन, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x2, इसकी इमेज भी क्या आएगी, थ्री। पर ये सेट है तो हम इस सेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसके, वन इज इमेज ऑफ थ्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज इक्वल है, अगर ये वैल्यू सेम है तो इमेज भी सेम ही होगी। अगर यहाँ पर ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इमेज भी डिफरेंट आएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी लिख लो, अ फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम x टू y, ठीक है। f इज मैपिंग फ्रॉम x टू y इज said to be वन वन, ठीक है, और इंजेक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे या इंजेक्शन बोलेंगे। इफ डिफरेंट, ठीक है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, ठीक है। दिस फंक्शन इज अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन, ठीक है। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन x1, अगर x1 में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x2 इज नॉट इक्वल टू x3, अगर सेट x में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनकी इमेज भी क्या आएगी, डिफरेंट ही आएगी, वही लिखा है, ठीक है। f इज मेड फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी अ वन वन, ठीक है। और इंजेक्शन फंक्शन, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन x, x में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनकी क्या इमेज आएगी, डिफरेंट इमेज आएगी, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम होंगे तो सेम इमेज आएगी,
ठीक है, ये आपने ध्यान में, दिस इज योर वन वन फंक्शन। ओके, आज नेक्स्ट आपके पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, मैनी वन फंक्शन, मैनी, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज, उसे हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन, जैसे आपके पास दो सेट हैं, दिस इज सेट एक्स एंड दिस इज सेट वाई। इसमें है x1 x2 x3 एलिमेंट, यहाँ पर है y1 y2 y3 एलिमेंट। x1 की इमेज क्या आ रही है? y1, x2 की भी मान लो y1 में इमेज आ रही है, एंड x3 की आ रही है y2। ठीक है, देखो x1 और x2 की इमेज क्या आ रही है? y1 आ रही है। ठीक है, यानी कि देखो दो एलिमेंट की एक इमेज आ जा रही है। अगर दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ जा रही है तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? ठीक है, देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यहाँ देखो x1 और x2 अलग अलग हैं, पर यहाँ पर इनकी इमेज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। यहाँ देखो x1 पुट करने पर y1 आ रहा है और x2 पुट करने पर भी y1 आ रहा है। ठीक है, x1 और x2 आप अलग अलग एलिमेंट पुट कर रहे हो। ठीक है, देखो f ऑफ x1 पुट किया तो y1 आया, f ऑफ x2 पुट किया तो क्या आया? y2 आया। डिफरेंट एलिमेंट पुट किए, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, पर आपके पास इमेज क्या आई? ठीक है, इमेज क्या आई? दोनों में सेम आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। ये आपके पास मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, और ले लो एग्जांपल। ठीक है, आपके पास x1 x2 x3 x4, दिस इज y1 y2 y3 y4। तो ये देखो x की इमेज x2 की इमेज ही आ रही है, x3 की इमेज ही आ रही है, x4 की इमेज ही आ रही है, एंड x5 एलिमेंट उसकी ही आ रही है। तो देखो यहाँ दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। ठीक है, आप और एलिमेंट ले लो, जैसे आपने ले लिया x6 एलिमेंट ले लिया आपने, x7 ले लिया। ठीक है, x6 की भी y4 आ रही है। ठीक है, x7 की y1 आ रही है। देखो x1 और x7 की सेम इमेज आ रही है, x3 की y2 इमेज आ रही है, और ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, x4 की y3 आ रही है। ठीक है, और x5 की y4 आ रही है, x6 की y4 आ रही है। ठीक है, तो यहां देखो एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या आपके पास मैनी वन फंक्शन। जब आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट की से एक इमेज ही आती है, सेम इमेज आती है, तब उसे क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। डेफिनेशन, a function f is mapping from x to y is said to be many one function। ठीक है, हम इसे many one function बोलेंगे if two or more elements, if two or more elements in set x have, ठीक है, the same image in set y। ये देखो, if two different elements in set x have the same image in set y, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैनी वन। यानी कि दो एलिमेंट की एक इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए इन सेट y। ठीक है, अगर सभी की अलग अलग इमेज आएगी तो हम उसे वन वन बोलेंगे। अगर किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज आएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन के एग्जांपल आपने ले लिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास है एग्जांपल है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, वन पुट किया तो क्या आएगा? वन, माइनस वन पुट किया तो क्या आएगा? वन की इमेज भी वन, माइनस वन की भी वन। ठीक है, तो दिस इज योर मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास है ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देखो अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, सेट x एंड सेट y, a function f is mapping from x to y is said to be on to function। इसे हम on to function बोलेंगे। ठीक है,
ऑन टू फंक्शन बोलेंगे हम कब बोलेंगे, अगर देखो ठीक है x1 x2 x3, यहाँ आ गया y1 y2 y3 y4, ठीक है x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2, ठीक है x3 की इमेज y3 आ गई, x4 की इमेज y4 आ गई, ठीक है x5 की इमेज भी y4 आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं x1 x2, ठीक है x3, दिस इज योर y1 y2 y3, सेट x एंड सेट y, ठीक है। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है y सेट में जो भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी इमेजेस हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इन सभी की आपके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए इन सेट x, ठीक है। ये दूसरे वर्ड में देख लो, जो y सेट में एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे आपके पास ले लिया x1 x2, यहाँ ले लिया मैंने y1 y2 y3, x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2, ठीक है। तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y3 एलिमेंट रहे खाली रह गया, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि जो y सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी इमेजेस होनी चाहिए किसी न किसी एलिमेंट की इन सेट x, ठीक है। यानी कि y सेट में जो भी एलिमेंट है सभी के सभी यूज होने चाहिए। यूज होने चाहिए का मतलब है कि वो सभी किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यहाँ एक भी एलिमेंट अगर खाली रह गया, ठीक है, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सेट y में एक भी एलिमेंट खाली होना चाहिए, दिस इज ऑन टू फंक्शन एंड दिस इज आल्सो ऑन टू फंक्शन, क्योंकि y सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और यहाँ पर यहाँ ये y सेट में एक एलिमेंट खाली है, ठीक है, दो एलिमेंट भी खाली सकते हैं, तीन एलिमेंट भी खाली सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि y सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं। तो आपने इसमें देखना है, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट y, जो y सेट में जो भी एलिमेंट होगा क्या, ठीक है, इज द इमेज, वो कौन सी इमेज होनी चाहिए, इज द इमेज ऑफ एलिमेंट इन सेट x। y सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ओके। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर खाली रह जाए, ओके। यहाँ पे ध्यान है, देखो इस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, तो इसे हम वन वन ऑन टू फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये फंक्शन मैनी वन भी है, दो की एक इमेज भी है, और ऑन टू भी है, तो इसे हम मैनी वन ऑन टू फंक्शन भी बोल देते हैं, ओके। ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि y सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी यूज होने चाहिए, यानी कि वो किसी y सेट में जो एलिमेंट हैं, ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो किसकी होनी चाहिए, सभी के सभी जो x सेट में एलिमेंट है, ठीक है, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ गया ऑन टू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज योर इनटू फंक्शन। देखो इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन में इनटू फंक्शन देखो, a function f is mapping from x to y is said to be said to be into function, ठीक है। अब इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, इनटू फंक्शन में आपके पास x सेट y सेट, यहाँ पर x1 x2 एलिमेंट आ गए, x3 एलिमेंट आ गए, y1 y2 y3, ठीक है, y4 x1 की इमेज, ये x2 की इमेज, ये x3 की इमेज, ठीक है। देखो आपने इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन में ध्यान रखना है, इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, जब y सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो x सेट में जो एलिमेंट है।
यानी कि देखो इसे हम क्या बोलते हैं, ये इमेज, एंड जो यहाँ एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ठीक है, तो वाई सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो खाली रहना चाहिए, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट भी खाली रह सकते हैं। ठीक है, वाई सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए जो खाली हो। ठीक है, ऐसे कम से कम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनटू। कम से कम दो भी हो सकते हैं, तीन एलिमेंट खाली रह सकते हैं, फोर एलिमेंट्स भी खाली रह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आपने तो लिख सकते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम मैपिंग f is mapped from x to y is said to be an into function। ठीक है, if there exists an element, if there exists an element in set y। ठीक है, सेट y में जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। ठीक है, which have no pre-image in set x। वाई सेट में कम से कम एक ऐसी इमेज होनी चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो इन सेट एक्स। अ फंक्शन सेट टू बी अ इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एन एलिमेंट इन वाई। ठीक है, एक एलिमेंट होना चाहिए कम से कम ऐसा, ठीक है, इन वाई सेट में, विच हैव नो प्री इमेज, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। देखो ये किसकी इमेजेस हैं, किसी की नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट उसको प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, वाई सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो, ठीक है, किसी की भी प्री इमेज, जो किसी की भी इमेज ना हो। ओके, वाई सेट में कम से कम एक एलिमेंट खाली रहना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन।